हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑन टू और ऑन में क्या डिफरेंस है। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये रहे दोस्तों कुछ एग्जांपल, और इन्हीं के ज़रिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन टू और इन में क्या डिफरेंस है, और ऑन टू और ऑन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आइए ये एग्जाम्पल पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वॉकड इन टू द रूम। क्या लिखा हुआ है, आई वॉकड इनटू द रूम। और सेकंड में लिखा हुआ है, आई एम सिटिंग इन द रूम। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं कहीं से चलकर रूम के अंदर आया। ठीक है, आई वॉकड इनटू द रूम मतलब यहाँ पर मैं चलकर आया रूम में। तो यहाँ पर एक एक्शन हो रही है। कौन सी एक्शन हो रही है? चलने की एक्शन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, देयर इज एन एक्शन ऑफ कमिंग इनसाइड द रूम। तो यहाँ पर एक एक्शन हो रही है जिसमें हम बता रहे हैं कि हम रूम में चल कर आए। ठीक है, तो जिसमें भी एक्शन होगी उसमें हम लगाएंगे इनटू, उसमें हम यूज़ करेंगे इनटू का। और यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर हमने जो सेकंड एग्जांपल देखा उसमें हमने पढ़ा है कि आई एम सिटिंग इन द रूम, मैं रूम में बैठा हुआ हूँ। इसका मतलब है कि मैं कहीं से बाहर से चल के नहीं आया, मैं ऑलरेडी रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्शन नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आई एम ऑलरेडी इनसाइड द रूम, देयर इज़ नो एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्शन हो रही है क्या? नहीं। तो जहाँ पर एक्शन हो रही होगी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनटू का, और जहाँ पर एक्शन नहीं हो रही होगी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन का। तो ये था दोस्तों डिफरेंस इनटू और इन के बीच में। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऑन टू और ऑन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई क्लाइम ऑन टू द रूफ। क्या बोला गया है? आई क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। मैंने क्लाइम किया और मैं कहाँ चले गया? रूफ पर, मतलब कि मैं चढ़कर रूफ पर गया। रूफ मतलब छत। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ पर है? टेबल पर है। इसका मतलब क्या है कि टेबल पर पेन रखी हुई है। तो अब दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं रूफ पर चल कर गया, देखो दोनों का मतलब तो होता है ऊपर। ठीक है, ऑन टू हो या फिर ऑन हो, दोनों का मतलब होता है ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ कि मैं क्लाइम करके रूफ में गया, मतलब कि वहाँ पर एक्शन हो रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर इज एन एक्शन ऑफ क्लाइंबिंग। किसकी एक्शन हो रही है? क्लाइंबिंग करने की, चढ़ने की। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? ऑन टॉप ऑफ द रूफ। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, द पेन इज ऑलरेडी ऑन द टेबल, देयर इज नो एक्शन। यहाँ पर कोई एक्शन हो रही है क्या? नहीं। तो जहाँ पर एक्शन नहीं हो रही है वहाँ हम लगाएंगे ऑन, जहाँ पर एक्शन हो रही है वहाँ हम लगाएंगे ऑन टू। ठीक है, और दोनों का ही मतलब होता है ऊपर। तो अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं कहूँ द कैट इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि बिल्ली कहाँ पर है? टेबल पर बैठी हुई है, मतलब टेबल पर है द कैट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि द कैट इज़ ऑन टू द टेबल, तो इसका क्या मतलब होगा कि कैट कहीं से आई, भाग कर आई या फिर चल कर आई, और कहीं से आकर उस टेबल पर बैठ गई, चढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि कोई एक्शन हो रही है, कैट कहीं बाहर से आई और फिर वो टेबल पर बैठी है। ठीक है, मतलब कि खड़ी है, चढ़ी है। तो इस तरीके से मतलब होगा। तो अगर एक्शन हो रहा है तो हम लगाएंगे ऑन टू, और अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो हम लगाएंगे ऑन। ठीक है, और दोनों का मतलब होगा ऊपर के लिए। सिमिलरली इनटू और इनमें क्या डिफरेंस है? अगर कोई एक्शन होकर अगर हमें बताना है कि कोई एक्शन हो रही है तो हम यूज़ करेंगे इनटू का, और अगर कोई एक्शन नहीं हो रही है तो हम यूज़ करेंगे इन का। तो ये था दोस्तों डिफरेंस इनटू और इन, और ऑन टू और ऑन के बीच में। आई होप दोस्तों कि आपको इन एग्जाम्पल के ज़रिए काफ़ी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान रखिए, जहाँ पर एक्शन होती है वहाँ पर हम इनटू या फिर ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर एक्शन नहीं होती वहाँ हम इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जी, सो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।